बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर। तो देखिए बच्चों, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से सवालों को करेंगे। और बड़े ही विधिवत तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, समझना जरूरी है। तो देखते हैं क्वेश्चनों को, और बच्चों जो चैप्टर है उसका नाम लिखते हैं और एक्सरसाइज लिखते हैं। आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट तो नहीं किया था, लेकिन कुछ पार्ट उसका बाकी था, उसे आप स्वयं से कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जरूर समझें। इसका संबंध बच्चों 3D अगला जो चैप्टर है 3 डायमेंशन, उससे बिल्कुल पूरा पूरा संबंध है, यानी ये दूसरे से कनेक्टेड है। इसे समझेंगे तो अगला भी समझ में आएगा। चैप्टर नंबर बच्चों 10 है, चैप्टर नंबर 10 है। इसी को बच्चों हम लोग सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित यानी कि सदिशों का बीजगणित इसे कहते हैं। और बच्चों क्लास हम लोगों की 12 है, और बच्चों एक्सरसाइज हम लोगों की 10.3। तो क्वेश्चन तो बच्चों हम लोग करेंगे, और वीडियो आप लोग अंत तक देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, हम लोगों के पास a प्लस बी वेक्टर, और बच्चों जिसका डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी इस तरीके से है, बराबर 8 दिया गया है 8। और बच्चों साथ ही हम लोगों को इसी में एक वेक्टर का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड बराबर 8 वेक्टर बी का परिमाण ये दिया है। तो हम लोगों को बच्चों पॉइंट जो करना है वो ये निकालना है। देखिए इनको निकालना है, यानी ए का परिमाण और बी का परिमाण ये निकालना है। तो सवाल आपका ये। तो देखते हैं हम क्या करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसी से सब कुछ होगा। तो थोड़े से आपको फार्मूले यानी कि जो इसमें हम लोगों ने शुरुआत के इसके इससे पहले के वीडियो में किए थे, तो उन्हें जरूर समझें, उससे ही हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों देखिए, अगर हम ऐसा कर लें, इसमें डॉट प्रोडक्ट है, इसका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करा दें तो क्या होगा। देखिए ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो देखिए ए डॉट ए इस प्रकार से हो जाएगा। ए का इससे कराएंगे तो ए माइनस है बीच में तो माइनस आ जाएगा, और बी, ठीक है, समझ में आई होगी बात आपके। बी का इससे कराएंगे तो देखिए बच्चों बीच में प्लस है तो बी वेक्टर डॉट ए, ठीक है। बी का इससे कराएंगे बच्चों तो ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे बराबर में 8 दिया गया है, आगे बराबर में 8 दिया गया है। अब चूंकि आपने पीछे नहीं पढ़ा होगा ऐसा हमारा मानना है, तो उसके लिए देखिए तो होता क्या है समझिए। अगर हम लोग ए डॉट ए कर लेते हैं तो ए का परिमाण का स्क्वायर आ जाएगा, ये एक रिजल्ट है, रिएक्शन है। इसी प्रकार से बी डॉट बी अगर है हमारे पास, बिल्कुल सेम वे में बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर आ
ही बच्चों हम लोग a डॉट b बराबर b डॉट a ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इन्हें जरूर थोड़ा सा समझें, ये समझने वाली बातें हैं, इनसे हमारा काम चलेगा। तो क्यों ना हम a डॉट a वेक्टर की जगह पर इसको ले आए, तो एक वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर हो जाए। यहाँ पर बच्चों जो है हमारे पास ए बी, तो उसको लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों इसको थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, देखिए बी डॉट ए बराबर ए बी लिखते हैं, तो कोई समस्या तो है नहीं आपको, ए डॉट बी ऐसा लिखें। और बच्चों इसकी जगह इसको ले आए, तो ये बच्चों माइनस बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 8। समझना मेरी बात को, कुछ दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों ये एक जैसा हो गया है ना, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो अब हम लोग देखें तो a वेक्टर के स्क्वायर माइनस b वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर बराबर 8 हो गया। ये आ गया ना, कोई दिक्कत? अब आपको इस रिजल्ट का यूज कर देना है, चाहे तो एक वेक्टर के परिमाण के बराबर 8 b वेक्टर का परिमाण जो भी दिया है उसको रख सकते हैं, तो रख देते हैं हम लोग, इसकी जगह रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 b वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर करना होगा ना, क्यों? क्योंकि बच्चों एक एक परिमाण की जगह 8 b का परिमाण आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना बच्चों? समझ रहे हैं, तो इसका हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है बच्चों, इसकी जगह हमने इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर b के वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर कर दिया, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बच्चों देखिए 8 बटा 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और ये तो जो है वही बना रहेगा। यहाँ पर देखें तो ये वही है, यहाँ पर 8 हो गया है। अब देखिए बच्चों क्या करोगे, समझ रहे हो ना? तो बच्चों इससे 64 b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर में से एक b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर घटाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 63 b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर 8 आ जाएगा। हमें बच्चों चाहिए ये b वेक्टर का परिमाण और a वेक्टर का परिमाण, तो फिर बच्चों इस 63 को इधर भाग लगा देते हैं, तो ये बच्चों देखिए b वेक्टर का परिमाण बराबर आ जाएगा 8/63। क्योंकि हमें तो b वेक्टर का परिमाण चाहिए, तो यहाँ देख लेते हैं, तो b वेक्टर का परिमाण इधर हमें रूट लगाना पड़ेगा, 8/63 में रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर कुछ रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो उसको निकालिए। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसको 4/2 लिख सकते हैं, इसको बच्चों 9 सत्य 63 में 63 होता है, 9 सत्य 63 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसको बाहर करें, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में 2/7 ले जाएगा। तो बच्चों ये b वेक्टर के परिमाण का मान आ गया है। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें a का भी मान निकालना है, तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और इसकी जगह रख देंगे, तो हमें a वेक्टर का परिमाण भी मिल जाएगा। 8 इंटू b की जगह इसको रखिए, तो 2/3 रूट 2/7 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16/3 रूट 2/7। ये अपना एक का परिमाण आ गया। तो दोनों मानों को हमने बहुत ही सरल तरीके से निकाल लिया है। अब आप उत्तर चेक करें, हम भी चेक करेंगे, आप भी चेक करना। तो देखते हैं अपना उत्तर कैसा है।
बच्चों सही है अपना उत्तर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसमें। इसमें बच्चों बिल्कुल सेम ही है, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर और बच्चों डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं बच्चों इसका क्या करना है, का मान ज्ञात कर, ऐसा करना है। तो बिल्कुल आप कुछ चाहिए नहीं वही ऐसा। तो देखिए 3a का इनमें दोनों में मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट कराना है। तो आपकी सुविधा के अनुसार हम लोग इसमें ऐसा लिख सकते हैं 2a प्लस 7b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपका 5b है, कोई समस्या नहीं, इसका भी आपको डॉट प्रोडक्ट इससे करा देना है। 7b जो आएगा वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आ जाएगा वैसा आ जाएगा। तो देखिए बच्चों इसका जो हम ध्यान करेंगे तो अच्छा इतना ही दिया था, हाँ इतना ही दिया था, जो आएगा वो आ जाएगा। तो 3 दूनी ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। a का a से डॉट प्रोडक्ट ध्यान करेंगे तो 7 दिया 21 a डॉट b ऐसा हो जाएगा। अरे भाई 21 ठीक है। अच्छा इसका दोनों से हो गया, अब इसमें आते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 b डॉट a ये हो गया। तो बच्चों इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बना 35 होता है, 35 b डॉट b ये। अब क्या करोगे, देखिए बच्चों एक बात हम लोग जानते हैं, a डॉट b बराबर b डॉट a होता है। ये देखिए, चलिए देखते हैं इससे क्या फायदा होगा। देखिए बच्चों इसको अभी अभी हम लोगों ने अभी अभी समझा था, a डॉट a बराबर a वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से b डॉट b बराबर b वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। एक पिछले सवाल में भी इसका यूज हुआ था, तो ये हो गया स्क्वायर। ये बच्चों 21 a डॉट b लिखा है, यहाँ पर हम लोग 10 लिखा है, b डॉट a की जगह हम लोग a डॉट b लिखेंगे, a डॉट b। ठीक है, यहाँ पर देखा तो 35 b का वेक्टर का परिमाण का ऐसा लिखेंगे। 21 में बच्चों अगर हम लोग 10 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा, ये देखते हैं 6 a वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, ये 10 कम हो गया तो 11 रह जाएगा, 11 a डॉट b। यहाँ पर बच्चों 35 b का परिमाण का स्क्वायर। ठीक है बच्चों इतना तो हो गया। अच्छा सवाल में और तो कुछ दिया नहीं था, तो फिर जब और कुछ दिया नहीं गया था तो फिर यही अपना आंसर हो जाएगा, बस इतना ही हो सकता है, क्योंकि इसका भी मान नहीं है, इधर इसका भी मान नहीं है, इसका भी मान नहीं है। तो बस इतना ही करके आप छोड़ दीजिए, आपका आंसर यही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सरल है वो भी, इसी टाइप से है, थोड़ा सा इसे समझें। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को,
परिमाण समान है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इनके बीच का कोण 60 अंश है, यानी कि थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है। अच्छा, अब इस गुणनफल में जो दिया है a डॉट b ये दिया गया है कितना 1/2, इतना हम लोगों को दिया गया है बच्चों। तो बच्चों a और b का परिमाण ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं हम लोग इस सवाल को। तो बिल्कुल आप समझेंगे तो समझ में आएगा। आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था cos थीटा बराबर a डॉट b बटे a का परिमाण बटे b का, ये आपने पढ़ा। इसके यूज से हम लोग इसमें जो भी दिया है उसको रख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा, आएगा कुछ ना कुछ आएगा। तो बच्चों ये cos 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान आपको 1/2 दिया गया है और बच्चों क्या करें, इसकी देखिए दोनों बराबर हैं तो किसी एक को यही लिख दीजिए तो कोई दिक्कत तो है। अब देखिए बच्चों आपको cos 60 का मान पता होना चाहिए क्या होता है। मेरी समझ से तो 1/2 होता है, क्योंकि sin 30 अंश का मान cos 60 का मान होता है। तो देखिए बच्चों, तो ये 1/2 हो गया, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर देखा तो इसका स्क्वायर होगा। तो बच्चों अगर इसको इधर ले आए, इस साइड ले आए तो ये बटे भी इसमें चला जाएगा। तो देखिए बच्चों a का परिमाण का स्क्वायर अगर करें तो 1/2 बटे 1/2 ये आपस में कैंसिल हो गया। a का परिमाण का स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो कुल मिला के a का परिमाण आपका 1 आ गया। यही जब b का परिमाण हो गया तो दोनों मान से 1 आ गया है तो कोई समस्या तो है नहीं। उत्तर जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अगला सवाल हम लोग बच्चों कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत सरल सवाल है, तो ये आपके पास समझ में आ गई होगी, ऐसा मान रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है x माइनस a का डॉट प्रोडक्ट x प्लस a के साथ बराबर 12। तो आपको x वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। साथ ही बच्चों यहाँ पर कहा गया है यदि एक मात्रक सदिश a, मात्रक सदिश a तो किसी वेक्टर का अगर कोई वेक्टर अगर मात्रक सदिश होगा तो उसका परिमाण तो एक आएगा। तो ये थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसके सहायता से हम लोग काम करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, जैसा हम लोग अभी अभी सवालों में किए बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो बिल्कुल बच्चों इसका इससे कर देते हैं तो ये हो जाएगा x वेक्टर डॉट x, इसका इससे कर देते हैं प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर। बच्चों फिर इसका इससे कर देते हैं तो a डॉट x वेक्टर। तो बच्चों इसका इससे कर देते हैं a डॉट a बराबर 12। ठीक है बच्चों, इतना तो हो गया। तो अपने नियम के अनुसार हम लोग ऐसा करते थे a डॉट a वेक्टर में दोनों, तो a का परिमाण का स्क्वायर करते थे, यही तो करते थे। तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया में इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर इसको बच्चों x डॉट a ही लिखा रहने दीजिए, इसको थोड़ा उल्टा करके लिख देते हैं क्योंकि इससे थोड़ा बच्चों की समझ में आ जाता है। इसको उल्टा कर दो या सीधा कर दो कोई दिक्कत नहीं। इसको देखें एक का परिमाण का स्क्वायर बराबर 12। ठीक है बच्चों,
का परिमाण का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर बराबर 12। क्योंकि आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई थी, इसकी जगह ये लिख सकते हो। तो ये हो गया एक्स वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ 12 है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक रहेगा, इधर जोड़ेंगे तो एक्स का परिमाण का स्क्वायर जो 13 हो गया है। तो इससे अगर हम लोग मान को फाइंड करना चाहें तो √13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही अपना उत्तर हो जाएगा, चेक कर लेना उत्तर। तो अब जो बच्चों आगे के सवाल बचे हुए हैं उन सवालों को हम लोग अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपके ये इम्पोर्टेंट सवाल यानी कि 6, 7, 8, 9 ये 4 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज के। कभी कभी ये 2 नंबर में बच्चों पूछ लिए जाते हैं, यदि आपके समझ में आए हो तो चैनल